सच्चा आनंद तो जुड़ने में है। एक दूसरे से जुड़े बिना अकेला रहकर कोई भी आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकता। सनातन कहता है, जो बाहर है वही अंदर है, जो सूक्ष्म है वही स्थूल रूप में ये विराट ब्रह्मांड है। और हमारे सूक्ष्म अंतःकरण से इस अनंत ब्रह्मांड को जोड़े रखने वाली संस्कृति का नाम है सनातन। जय श्री कृष्ण दोस्तों। गीता के हर श्लोक को विस्तार और सरल भाषा में समझने की इस पवित्र यात्रा का आज 10वां दिन है। आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 20 की, जिसमें श्री कृष्ण तत्वज्ञान को आगे बढ़ाते हुए आत्मा को सनातन रूप में प्रस्तुत करते हैं। लेकिन इस श्लोक पर आगे बढ़ने से पहले आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। सनातन क्या है? इसे आप कुछ यूं समझिए। आत्मा अति सूक्ष्म है, शरीर स्थूल है, और ये ब्रह्मांड अपनी स्थूलता में भी विराट है, अनंत है। हमारी आत्मा इस शरीर से जुड़ी है, ये शरीर इस ब्रह्मांड से जुड़ा है, और ये ब्रह्मांड पंच महाभूतों से बना है। इन सबको आपस में जोड़े रखने वाली पद्धति का नाम है सनातन। सनातन एक दर्शन है और उस ईश्वरीय सत्ता का नाम है जिसने इस ब्रह्मांड के कण-कण को और प्रत्येक जीव को स्वतः खुद से जोड़ा हुआ है। सनातन उस आदि प्राचीन विज्ञान का नाम है जिससे इस ब्रह्मांड की प्रत्येक गतिविधि संचालित है। इस संसार का प्रत्येक विचार, हर विज्ञान, सब इसी सनातन की चेतना से और इसी सनातन के आदेश पर खड़ा है। जरा सोचिए, जब स्वयं कृष्ण ये कहते हैं कि उस एक ही परम तत्व आत्मा से ये सारे शरीर निर्मित है, ये सारे विचार निर्मित है, तो हम उससे विच्छेद करने वाले कौन हैं? परंतु ये तो प्रत्येक प्राणी का स्वयं का अहंकार है, जो सदा से स्वयं को ही श्रेष्ठ बनाने की होड़ में हर अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा कर्म करता है। छांदोग्य उपनिषद कहता है, सर्व खलविद ब्रह्मा, अर्थात ये सारा जगत ब्रह्मा ही है। इसका अर्थ ये भी है कि हर अंश में ब्रह्मांड की पूर्णता छिपी है और शरीर उसी ब्रह्मा का प्रतिबिंब है। यही दृष्टांत उपनिषदों और योग शास्त्रों में बार बार आता है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जैसे ब्रह्मांड में है वैसा ही हमारे शरीर पिंड में भी है। इसी ज्ञान की पुष्टि आधुनिक विज्ञान भी करता है। साइंस कहता है ब्रह्मांड में स्पाइरल गैलेक्सी होती है और हमारी डीएनए संरचना डबल हेलिक्स यानी स्पाइरल है। न्यूरॉन्स की संरचना और ब्रह्मांड के गैलेक्सी क्लस्टर आश्चर्यजनक रूप से समान है। नासा और न्यूरोलॉजिस्ट्स की छवियां दिखाती है कि ब्रह्मांड और मस्तिष्क मूलतः एक तंत्रीय नेटवर्क जैसे ही है। एटम से लेकर गैलेक्सी तक एक परमाणु के केंद्र में न्यूक्लियस होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। वैसे ही एक सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमते हैं, छोटे में बड़ा और बड़े में छोटा। यही सूक्ष्मता और स्थूलता का अद्वैत संबंध है। अब आइए योग और चक्र तत्व की ओर भी देखें। हमारे शरीर में 7 मुख्य चक्र होते हैं: मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार। इन चक्रों को पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन और ब्रह्मा से जोड़ा गया है। यही पंच तत्व और चेतना से बना शरीर उसी तरह कार्य करता है जैसे पूरा ब्रह्मांड। उदाहरण से समझे तो मूलाधार पृथ्वी तत्व से जुड़कर हमें स्थायित्व प्रदान करता है। मणिपुर अग्नि तत्व से मिलकर पाचन और ऊर्जा का संचालन करता है। सहस्रार हमारा ब्रह्मा से एकत्व कराकर हमारी ब्रह्मांडीय चेतना को जागृत करता है। इन सभी विज्ञानों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि क्रिया और उसका कर्ता दोनों स्वतः जुड़े हुए हैं। ऋषियों का कथन भी है, यथाय पुरुष एव ब्रह्मांड, अर्थात जैसा ये मनुष्य है वैसा ही पूरा ब्रह्मांड है। ये केवल एक काव्यात्मक उपमा नहीं, बल्कि वेदों, उपनिषदों, योगशास्त्रों और आधुनिक विज्ञान में भी इसके अनेक प्रमाण मिलते हैं। जब हम कहते हैं कि
हमारा शरीर ब्रह्मांड का सूक्ष्म रूप है, तो ये केवल कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक गूढ़ सत्य है जो शास्त्रों और विज्ञान दोनों से प्रमाणित है। अब आते हैं श्लोक 20 पर, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचिन्नाय भूत्वा भविता व न भूय अजो नित्य शाश्वतोय पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हे अर्जुन, आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है, न वो कभी उत्पन्न हुई थी, न आगे कभी होगी। वो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, और शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। यहां श्री कृष्ण आत्मा को शाश्वत और पुरातन बताते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि शाश्वत और सनातन में कोई अंतर नहीं है। दोनों एक ही है, जो न तो कभी शुरू होता है और न ही कभी समाप्त होता है। उसी को शाश्वत या सनातन कहते हैं। सनातन ईश्वर को पूजने की पद्धति ही नहीं, बल्कि आत्मा और ब्रह्मा की खोज है। एक दर्शन है जो हमें इस लौकिक जगत में रहते हुए भी उस अलौकिक परमात्मा से जोड़े रखता है। इस श्लोक में जो आत्मा का वर्णन है, वही सनातन धर्म का मूल तत्व है। आत्मा अजर है, अमर है, अनश्वर है। वो किसी संप्रदाय, जन्म या देह से बंधी नहीं है। जब हम कहते हैं सत्यम सनातन, तो उसी चिरंतन आत्म तत्व की बात करते हैं, जो न समय में बंधा है, न मृत्यु से डरता है। अब जरा ठहरिए और सोचिए, अगर आप ये जान ले कि आप नश्वर शरीर नहीं, बल्कि अविनाशी आत्मा है, तो क्या मृत्यु का भय रहेगा? क्या अपमान, हानि, दुख आपको डिगा पाएंगे? नहीं, क्योंकि आप जान जाएंगे कि ये सब शरीर से जुड़ी अस्थायी घटनाएं हैं। मैं इन सब से परे हूं। मैं अजन्मा, नित्य, शाश्वत आत्मा हूं। और यही भाव कर्म को शुद्ध करता है, जीवन को मुक्त करता है और मन को शांत करता है। और अब आखिर में, अगर सनातन ये ज्ञान आपके मन को भाया हो, तो कृपया इस दिव्य संदेश पर राधे राधे और अपने विचार लिखकर एक कमेंट जरूर करें। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कड़ी में हम जानेंगे कैसे आत्मा को कोई अस्त्र, कोई अग्नि, कोई वायु छू भी नहीं सकती। तब तक रहिए हमारे साथ सत्यम सनातन की इस यात्रा में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।